29वें चीफ जस्टिस काजी फाइसा आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर पाकिस्तान हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब दिन 11 बजे ईवान सदर में मुनक्किद होगी। सदर ने 21 जून को जस्टिस काजी फाइसा की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दी थी। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले काजी फाइसा 30 जनवरी 1985 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बतौर एडवोकेट रजिस्टर्ड हुए। मार्च 1998 में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बने। 3 नवंबर 2007 को मुशर्रफ की इमरजेंसी के बाद पीसीओ जजेस के सामने नापेश होने का फैसला किया। 5 अगस्त 2009 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से हल्फ उठाया। नवाज शरीफ के इलेक्शन में हिस्सा लेने में कानूनी रुकावट हायल लगी। इसाक डार ने कहा 62(1) का कानून पार्लियामेंट पास कर चुकी, सदर मंजूरी दे चुके हैं। नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और दीगर अफराद इस कानून से मुस्तफीद हुए। दूसरे मुश्तरका केस में मरियम नवाज की बरियत हो चुकी। बिलावल भुट्टो मेरे लिए बेटे की तरह है, इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। टाटा बाय बाय, सी यू सून। भुट्टो मर गया, भुट्टो जिंदा है। इलेक्शन से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। इलेक्शन अपना अपना। पीपल्स पार्टी ने नून लीग का चैलेंज कबूल कर लिया। दोनों इत्तेहादी जमातों की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। नून लीग का सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद बनाकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मैदान सजाने का चैलेंज। पीपल्स पार्टी का पंजाब समेत दीगर सूबों में नून लीग के खिलाफ इत्तेहाद बनाने का भी फैसला। जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि हमने जनाब इस मुल्क के लिए कोई मोटरवेज दी, हमने इस मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसको पूरा किया, हमने इस मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा किया, हमने दहशतगर्दी। वो एक ही कहेंगे भुट्टो जिंदा है। अभी भुट्टो जिंदा नहीं है, खुदा के लिए भुट्टो मर चुका है। भुट्टो जिंदा नहीं है, भुट्टो मर चुका है। हनीफ अब्बासी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा इस जमात की कारकर्दगी हमेशा 0/0 रही। हमने कभी नहीं कहा पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। हम कारकर्दगी की बात करेंगे। मुल्क में तरक्की की बुनियाद नवाज शरीफ है। शाजिया मर्री का शदीद रद्द अमल। कहा भुट्टो के खून के निशानात हनीफ अब्बासी अपनी पार्टी में ढूंढें। हनीफ अब्बासी की गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारी रेड लाइन है। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके। मेमार पाकिस्तान वेलकम बैक। साजिशियों गुड बाय। मरियम नवाज का खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के मुशावरती इजलास से खिताब। नवाज शरीफ का दिया तरक्की का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान आज बहरानों का शिकार न होता। आज बिजली, गैस और पेट्रोल महंगे ना करने पड़ते। नवाज शरीफ को माइनस करते करते पाकिस्तान की तरक्की माइनस हो चुकी। नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा, बल्कि पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा। 21 अक्टूबर ऐलान है कि अवाम के तकलीफ के दिन खत्म होने वाले हैं। 21 अक्टूबर ऐलान है कि गरीबों के दुख दर्द का एहसास करने वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज नून लीग में शामिल। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में राजा रियाज ने कहा, मैंने इलेक्शन के लिए 15 फरवरी की तारीख दी थी। इससे हफ्ता पहले या बाद में इलेक्शन हो जाएंगे। नून लीग ने इंतखाबात से भागना हो तो नवाज शरीफ वापस ना जा रहे होते। नवाज शरीफ की वतन वापसी। कानूनी टीम में नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी के लिए क्लियरेंस दे दी। मुकदमात में कानूनी मसाइल के हवाले से कोई मुश्किलात दरपेश नहीं। नवाज शरीफ और इजलास के दीगर शुरका को ब्रीफिंग। नवाज शरीफ के वतन पहुंचने पर जेल जाए बगैर ही जमानत मिलने के इम्कानात। शहबाज शरीफ का फौरी वतन वापसी का फैसला। 18 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। 19 सितंबर को पार्टी इजलास तलब किया जाएगा। मरियम नवाज भी अगले हफ्ते लंदन रवानगी के लिए तैयार। नैब तरामीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अफसोसनाक। शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा एक डिक्टेटर के कानून को बहाल किया गया है, तब्दील नहीं किया गया। नवाज शरीफ ने अपने मुकदमात में नैब तरामीम का सहारा नहीं लिया था। चेयरमैन PTI 21 बार सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब कानून तब्दील किया गया था। सदारती ऑर्डिनेंस से नैब कानून में तब्दीली पर कोई नोटिस नहीं लिया गया। चेयरमैन PTI ने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए हवारियों को रिलीफ दिया। साद रफीक का बिलावल पर वार। कहा कोसने और ताने इलेक्शन स्टंट के सिवा कुछ नहीं। ताकतवर सियासी इशराफिया को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है। सिंध में नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM और दीगर मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं। यही सूरत हाल रही तो इलेक्शन अपना अपना तब तक के लिए बाय। जल्द मुलाकात होगी।
पीपल्स पार्टी का नून लीग को करारा जवाब, अगर कोई अपने वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा तो हमारा क्या कसूर है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नदीम अफजल चंद ने कहा, हम तो अपने नजरिए से नहीं भागे, हमें ना सैफुर रहमान वाला ना जावेद इकबाल वाला एहतसाब मंजूर है, ना हम जुडिशरी में जस्टिस कयूम या जस्टिस इफ्तिखार चौधरी चाहते हैं, ना ही सियासत में जियाउल हक की बाकियात के ख्वाहिशमंद हैं। किसी जमात को इदारों के पीछे नहीं छुपना चाहिए। सिंध आए वेलकम, लेकिन ये तो बताएं इक्तदार में रहते हुए आपने सिंध के कितने दौरे किए। फैसल करीम कुंडी ने कहा, नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी को पार्टी में शामिल करने या निकालने के लिए नैब का इस्तेमाल गलत बात है। एक ही बार मार दिया जाए, पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर आवाम फट पड़े। कहा, हुकूमत बताए पेट्रोल भरवाएं, खाना खाएं या बच्चों की स्कूल की फीस अदा करें। पेट्रोल महंगा होने से कहीं आना जाना मुश्किल हो गया। रात को सोए होते हैं तो हमारे ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिया जाता है। हमें अब साइकिल या गधा गाड़ी में किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। समझ नहीं लग रही कि रूस का जहाज कहां चला गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, आवाम का सफर करना भी दुश्वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। लाहौर में किरायों में 15 से 20% तक का इजाफा। रेलवे के किरायों में भी इजाफे का इम्कान। सिराजुल हक का IPPs के साथ मुआहदे पर अदालत जाने का ऐलान। इस्लामाबाद में कौमी तवानाई कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, बिजली हर घर और हर इंसान का मसला है। हम बिजली 6 रुपये 94 पैसे बना सकते हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने IPPs से मुआहदे किए। अब खामोश रहना जुर्म है। इन लोगों के चेहरे आवाम के सामने लाने हैं जिन्होंने आवाम को इन मुश्किलात में फंसाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। निगरां हुकूमत नाकाम, मुआशी पॉलिसियों की कीमत आवाम से वसूल करने का जालिमाना सिलसिला तर्क करे। तर्जुमान PTI का मुतालबा, कहा हालिया इजाफा मुल्क में खाना जंगी को हवा देने की सोची समझी साजिश है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा फौरी वापस लेकर भत्ताखोरी का हुकूमती सिलसिला बंद किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, ताजरों का रोजगार बचाओ तहरीक का ऐलान। ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एक्शन कमेटी का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सदर चौधरी फारूक कहते हैं, अब सिर्फ एहतजाज नहीं, एहतजाजी तहरीक से महंगाई कंट्रोल करनी पड़ेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कारोबार करना नामुमकिन हो गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की मुद्दत खत्म। सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ से अलविदाई खिताब में आप दीदा, कहा मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। आप लोगों का अभी वक्त पड़ा है। आप सब अपनी भरपूर लगन से काम करें। आपके साथ बतौर सुप्रीम कोर्ट जज 9 साल बड़े अच्छे गुजरे। मुल्क को मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना जब सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त, जमानत पर समाअत के लिए बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पीर को समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की थी। कवानीन की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान में साबिक अमरीकी सफीर रिचर्ड ऑल्सन को 3 साल कैद और जुर्माने की सजा। ऑल्सन पर कतर हुकूमत के लिए लॉबिंग का इल्जाम। रिचर्ड वॉल्सन जाती मफादात हासिल करने के लिए ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का एतराफ किया। ऑल्सन जेल नहीं जाएंगे, लेकिन इस अरसे तक वो प्रोबिशन ऑफिसर की निगरानी में रहेंगे। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में क़याम के दौरान अमरीकी सफीर के कई खवातीन से नाजायज़ ताल्लुकात रहे। रिचर्ड ऑल्सन ने सहाफ़ी मोना हबीब के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए पाकिस्तानी बिजनेसमैन से $25,000 की अदायगी कराई। एक प्राइवेट बिजनेस कंपनी से इस्लामाबाद से लंदन के हवाई सफर की भी टिकट ली। दुबई में क़याम के दौरान हीरो का सेट बतौर तोहफा लेने का भी इल्जाम। नैब तरमीम केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नैब का अहम इजलास पीर को तलब। चेयरमैन नैब इजलास की सदारत करेंगे। नैब ने एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अकबर तारड़ को कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात कर दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर के मुस्ताफी होने के बाद ये ओहदा खाली हुआ था। MQM वफ्द की निगरान वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। वफ्द का निगरान वज़ीर ख़जाना सिंध को हटाए जाने की इतलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार।
कहा वज़ीर आला सिंध किसी भी ऐसे इकदाम को रोकें, हुकूमत सरकारी महकमों से करप्ट सिस्टम के खात्मे और आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम करे। मकबूल बाकर ने कहा स्ट्रीट क्राइम्स, मंशियात और बेअमनी के खिलाफ पुलिस को वाज़ेह अहकाम दिए जाएं। पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रियों और तबादलों के बाद उम्मीद है अच्छे नताइज आएंगे। पंजाब के 750 पुलिस स्टेशन की इमारत को बेहतर बना रहे हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की लिबर्टी लाहौर में पुलिस खिदमत मरकज आमद। पुलिस खिदमत मरकज में क्राइम से मुताल्लिक आवाम के मसाइल हल होंगे। पुलिस एहलकारों को हफ्तावार छुट्टी भी दी जाएगी। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान में बिजली चोर कानून की गिरफ्त में, भारी जुर्माने आयद किए गए। आइसको रावलपिंडी रीजन में भी बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। बिजली चोरों को भारी जुर्माने आयद। बिजली चोरी में मुलव्विस लेस्को एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाइयां। GOR सब डिवीजन के मीटर रीडर मुअत्तल। मैपको रीजन में एक हफ्ता मुहिम के दौरान 3792 बिजली चोर पकड़े गए। मजमूई तौर पर 17 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद जुर्माना आयद किया गया। 1887 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 63 बिजली चोर गिरफ्तार। बिजली चोरों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार की गुफ्तगू। माह रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल पीर को होगी। 12 रबीउल अव्वल 29 सितंबर बरोज जुम्मतुल मुबारक होगी।